नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल का दिन बड़ा खास और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है भारतीय बाजार के लिए स्पेशली, क्योंकि आज हमने किसी भी खबर पे रिएक्शन दिया ही नहीं। हमने केवल डेटा पे रिएक्शन दिया और डेटा पे हम ट्रेड करते हुए दिखे, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। डेटा जहां बिल्ड था वहीं एक्सपायरी हो गई एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कल तक था कि 23,400 सपोर्ट लेना चाहिए, 23,800 रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली वही हुआ। जब खुला बाजार तो दिन के दौरान 23,600 पे कॉल राइटर्स भी एक्टिव हो गए और पुट राइटर्स भी, और एग्जैक्टली 23,600 के पास ही निफ्टी ने दम तोड़ दिया। यानी कि सारे के सारे राइटर्स खुश, सबने पैसा बना लिया। लेकिन बात करें अगर कल की, तो कल कोई एक्सपायरी का प्रेशर नहीं है, कल कोई डेटा ड्रिवन चीज़ें नहीं होंगी। कल ग्लोबल मार्केट्स और संकेतों पे हम लोग फुल फ्लैज रिएक्ट करने के लिए तैयार हैं। इंडिया एज अ इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। इंडिया के लिए एज अ न्यूज़ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब कुछ खराब नहीं है। लेकिन खराब हो रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो कल ऑटो टैरिफ आया जिस पे अभी तक हमने रिएक्ट नहीं किया है। क्या कल रिएक्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, हम रिएक्ट करें उससे पहले अमेरिका कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल अमेरिका टूट गया था, आज बढ़ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएंगे हम। लेकिन आज भी अमेरिका नीचे ही दिख रहा है। डाउ जोन्स 126 पॉइंट नीचे है और परसेंटेज टर्म्स में 1.5% नीचे होता है। नेस्डेक इंडेक्स करीब 35 पॉइंट्स नीचे है, फ्लैट टू नेगेटिव। S&P 500 भी फ्लैट टू नेगेटिव है। रसल 2000 में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें यूरोप के मार्केट्स की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। फिट्सी 0.6% डाउन है, डेक्स 0.77% डाउन है और कैक में करीब आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। एशिया पैसिफिक बात करें तो जापान घटकर बंद हुआ, हैंगसेंग आधा % समथिंग ऊपर बंद हुआ, कॉस्पी में करीब 1.5% की गिरावट थी। मलेशिया 1% ऊपर था, तो ताइवान में 1.5% के समथिंग की गिरावट थी। ये ग्लोबल मार्केट्स हो गए। गिफ्ट निफ्टी, पहले निफ्टी बताता हूँ, 23,600 के करीब बंद हो गए। जैसा कि मैंने बोला, डेटा वहीं पे बिल्ड हो गया था तो क्लोजिंग आ गई। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 23,700 के भी ऊपर के संकेत आ रहे हैं। अब यहां पे मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, 400 पॉइंट मार्केट नो ट्रेड जोन में रहेगा। 23,400 से 23,800 इस रेंज के बीच में कोई कुछ ना करे तो ज्यादा बेटर है। 23,800 के ऊपर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी सोचना, 23,400 के नीचे सेलिंग के बारे में सोचना। हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और आ जाए, थोड़ी गिरावट और हो जाए। टैरिफ की बात करें तो मैं आपके साथ लगातार बेसिस पे शेयर कर रहा हूं कि बाजार में ये जो रिकवरी पुल बैक बाउंस बैक है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। लेकिन हमें फुल फ्लेज तेजी का मूड बनाना चाहिए मिड अप्रैल के बाद, क्योंकि अप्रैल में और कुछ बड़े इवेंट्स होने हैं जो हमें देखना समझना बड़ा जरूरी है। पहला है आपका क्या है ये, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ और ट्रम्प साहब उसको लेकर हर दिन क्या बयान करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 तारीख को सब खत्म हो जाएगा, वो हर दिन कुछ ना कुछ आएगा। तो करीब 5-10 अप्रैल तक मेरे को लगता है थोड़ा वेट करेंगे। एंड 9 अप्रैल को आई थिंक हमारी आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी, तो वहाँ से पॉजिटिव संकेत आ सकते हैं। आरबीआई की पॉलिसी में रेट कट आ सकता है, जो कि और पॉजिटिव होगा इंडिया इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स के लिए। तो मेरे हिसाब से इंडिया एज अ इकोनॉमी और हमारी कंट्री के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे दिक्कत दिखती है। अब सवालों के जवाब पे आते हैं कि भैया कल के लिए क्या। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा बेटर है। वैसे ही 3 दिन की लंबी छुट्टी से पहले आप क्या ही करना पसंद करोगे। सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ, मंडे भी ऑफ है, ठीक है। तो 3 दिन की छुट्टी से पहले मेरे हिसाब से क्या ही करोगे। और रेंज है 400 पॉइंट की, तो उस रेंज में ही रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखती है मुझे। तो मैं कुछ इस पर टिप्पणियाँ भी नहीं करूँगा, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस, बदलाव और स्टॉक्स को लेकर खबरें थी, एक एक करके शॉर्ट में शेयर करता हूं। आज आपके लिए मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई है, फाइनेंशियल ईयर 25 की एक्सपायरी खत्म हो गई है, और निफ्टी की सेमी एनुअल जो रिजीम रीबैलेंसिंग थी वो भी हो गई है। निफ्टी में कुछ कैंडिडेट्स आए हैं, कुछ बाहर हो गए, किसी का वेटेज बढ़ा है, किसी का घटा है। बाहर और अंदर की बात करें तो जियो फाइनेंशियल, जोमेटो निफ्टी का हिस्सा बने हैं, और बाहर हुए हैं बीपीसीएल और ब्रिटानिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफी इंक्लूड और एक्सक्लूड हुए हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 500 में भी काफी इंक्लूड और एक्सक्लूड हुए हैं। वेटेज भी ऊपर नीचे हुआ है, तो वो सब क्लियर कट हो चुका है। ये FIDIs का डेटा भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो आज एडजस्टेड डेटा होगा, नहीं एडजस्टेड नहीं है, वो रीबैलेंसिंग पैसिव इनफ्लोज थे, एडजस्टेड नहीं है, क्लियर कट डेटा है। 2240 करोड़ की बाइंग आई है FII से, एक बार फिर बढ़िया। और DIs ने 696 करोड़ की सेलिंग कर दी है, तो एक बार फिर यहाँ से सेलिंग आते हुए दिख रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों आगे आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक। तो ऑटो टैरिफ कल अनाउंस हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे रेसिप्रोकल टैरिफ भी, मेरी एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत डाउन है दोस्तों, तो रेसिप्रोकल टैरिफ भी धीरे धीरे अब 1-2 दिन में आपके लिए पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। देखना है कि कितना इम्पैक्ट कहाँ से आता है।
तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, यही सारी बड़ी बातें थी, यही सारी बड़ी चीज़ें हैं। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, अब ये टैरिफ का इम्पैक्ट कितना आएगा, ये कमेंट भी था कि भाई ये टैरिफ की मैटर कब खत्म होगा और कब तक परेशान करेगा। देखो बाजार ना एक चीज़ पे बार बार रिएक्ट नहीं करता, ये चीज़ें जब तक चल रही हैं तब तक चल रही हैं, रेगुलर बेसिस पे होने लगेगा तो मार्केट इसका आदी हो जाएगा। अब जिस सेक्टर के लिए खराब होगा वो सेक्टर एक दिन तो रिएक्ट करेगा, अगले दिन से न्यूट्रल हो जाएगा, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज ऑटो सेक्टर के लिए दिक्कत थी, हो सकता है फार्मा के लिए आ जाए, हो सकता है आईटी के लिए आ जाए, हो सकता है किसी और के लिए आ जाए, फिर हो सकता है आने वाले कुछ समय में उन्हीं के लिए रिलीफ आए कि भैया नहीं अभी नहीं लगा रहे, हटा रहे हैं, तो फिर यही शेयर्स एक दिन फिर चल जाएंगे, फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये खबरों के दम पर एक्शन बना रहेगा लगातार बेसिस पे। जितना हो सके डाइवर्सिफाई रखिए और जितना हो सके दिग्गज स्टॉक्स के साथ रहिए, और आईटी फार्मा ऑटो से थोड़ा सा इस समय वेटेज कम रखिए उन स्टॉक्स पे, सिर्फ यही कहूँगा आप सभी के साथ। तो यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।